साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई योगी सर में। मैं प्रेम शंकर योगी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं। क्या देखने वाले हैं? प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं हैं और बात करते साथियों फ्लैगशिप योजनाओं की, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो जनवरी में होने वाली है, इसमें यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहीं न कहीं इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं फ्लैगशिप योजनाएं। साथियों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी भाई योगी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और उनसे भी कहें कि हिंदी भाई योगी सर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर इसी प्रकार के सरल व आसान भाषा में वीडियो प्राप्त हो सके। तो साथियों, आज अपन पढ़ते हैं फ्लैगशिप योजनाएं। फ्लैगशिप योजनाएं की बात करें साथियों, तो पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी 2023 में। उस भर्ती परीक्षा में फ्लैगशिप योजनाओं की संख्या 33 बताई गई थी, मगर वर्तमान समय में होने वाली जो भर्ती परीक्षा है, इसमें इन फ्लैगशिप योजनाओं की संख्या सरकार ने 25 बताई है। और ये फ्लैगशिप योजनाएं अभी वर्तमान समय से लेकर के पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा घोषित की गई जो योजनाएं थी, उन्हीं को ही बताया गया है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी वो फ्लैगशिप योजनाएं हैं और किस किस सन की है। अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले 2025 की फ्लैगशिप योजनाएं, फिर देखेंगे 2024 की फ्लैगशिप योजनाएं और फिर उसके बाद में देखेंगे 2023 और पिछले सालों में और जो योजनाएं घोषित हुई उन सबको देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2025 की फ्लैगशिप योजनाएं। कौन से सन की बात करते हैं साथियों? सबसे पहले बात करते हैं अपन 2025 की। बात करते हैं 2025 की फ्लैगशिप योजनाओं की। तो 2025 में फ्लैगशिप योजनाओं मुख्य रूप से 3 फ्लैगशिप योजनाएं रखी गई है। कितनी फ्लैगशिप योजनाएं रखी गई है? 3 फ्लैगशिप योजनाएं रखी गई है। पहली फ्लैगशिप योजना 2025 की जो है उसका नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। पहली फ्लैगशिप योजना ये रखी गई। बात करते हैं इसके बाद में दूसरी फ्लैगशिप योजना। तो बात करते हैं दूसरी फ्लैगशिप योजना की और वो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या रखा गया साथियों? मुख्य मंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। फिर इसके बाद में जो तीसरी अपनी फ्लैगशिप योजना रखी गई थी और वो तीसरी फ्लैगशिप योजना थी जिसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। कौन सी योजना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। बात करते हैं कि ये तीनों योजनाएं 2025 की योजनाएं हैं। अब बात करते हैं कि सर इन योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ, इन योजनाओं में क्या क्या है, इनको अपने डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले इन तीनों की अपन तारीख देख लेते हैं। तो कहा जाता है इस योजना का शुभारंभ हुआ 25 जनवरी 2025 को। फिर इसके बाद में दूसरी योजना आपकी जो है वो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत हुई 29 मार्च 2025। और फिर इसके बाद में तीसरी जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसकी शुरुआत हुई 4 जुलाई 2025 को। इस प्रकार 2025 की ये 3 प्रमुख योजनाएं हैं। इन योजनाओं में
अब अपन तीनों योजनाओं को बड़े डिटेल से देखते हैं। इन योजनाओं में क्या क्या है, ये किन लोगों के लिए लाभदायक है और इनका किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले और नंबर 1 अपन अब जो योजना देखते हैं, उस योजना का नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि की योजना। तो बात करते हैं सबसे पहली योजना। पहली योजना का नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि योजना। सबसे पहली बात आती है कि कर्म भूमि से मातृभूमि योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो शुभारंभ हुआ 25 जनवरी 2025 में। किसने किया? तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया। किसने किया साहब? मुख्यमंत्री जी ने किया। कहाँ से किया? जयपुर से। कहाँ से किया साथियों? इसका शुभारंभ जयपुर से किया। अब बात आते हैं कि ये योजना किस विभाग की है या किससे संबंधित है। तो बात ये कर्म भूमि और मातृभूमि की बात करें तो ये योजना जो है वो जलदाय विभाग की योजना है। जलदाय विभाग, कौन से विभाग की योजना है? जलदाय विभाग की योजना है, यानी कि जलदाय विभाग कह लीजिए या भूजल विभाग। भूजल विभाग, भूजल विभाग की योजना है। और कहा जाता है कि इस योजना में क्या होता है साथियों? इस योजना में यह बताया गया है कि वर्षा की एक एक बूंद का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? उद्देश्य, बात करते हैं उद्देश्य की। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि वर्षा जल की एक एक बूंद, वर्षा जल की एक एक बूंद का संरक्षण करना। पहली बात क्या आती है? वर्षा जल की एक एक बूंद का संरक्षण करना एवं जन सहभागिता द्वारा। फिर बात करते हैं कि जन सहभागिता द्वारा क्या किया जाएगा? वर्षा जल का संरक्षण कर रहे हैं। वर्षा जल का संरक्षण करने के साथ साथ क्या होगा कि जन सहभागिता द्वारा गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारना। क्या करना? गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारना। क्या करना साथियों? गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारना। ये इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य हो गया कि गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारना, वर्षा जल की एक एक बूंद का क्या करना? संरक्षण करना। इसके बाद में आगे देखें साथियों, तो आगे देखते हैं तो कहा जाता है कि इस योजना के तहत ही 2025 में क्या किया गया? जल शक्ति अभियान चलाया गया। क्या कहा जाता है कि इस योजना के तहत 2025 में जल शक्ति अभियान चलाया गया। क्या चलाया गया साथियों? 2025 में क्या चलाया गया? जल शक्ति अभियान चलाया गया। और उस जल शक्ति अभियान की जो थीम रखी थी, वो थीम रखी थी कि जल संचयन की भागीदारी जन जागरूकता की ओर। क्या है? जल संचयन की भागीदारी। जल संचयन की भागीदारी किसके साथ है? वो है जन जागरूकता के साथ। जन जागरूकता के साथ। किसके साथ? जन जागरूकता के साथ। ये 2025 में क्या है साहब? ये आपका क्या है? एक जल शक्ति अभियान चलाया गया था। और इस जन शक्ति अभियान की जो मुख्य थीम रही थी, ये क्या रही थी साथियों? ये इसकी थीम रही थी, और थीम रही थी कि जल संचयन की भागीदारी जन जागरूकता के साथ। ये आपकी क्या है? पहली योजना का नाम है
कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। योजना का जो विभाग था उस विभाग का नाम है भू जल विभाग या जलदाय विभाग। बात करते हैं उद्देश्य इसका क्या था कि वर्षा जल की एक एक बूंद का संरक्षण करना, जन सहभागिता द्वारा गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारना। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि इसी योजना के तहत 2025 में एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का नाम था जल शक्ति अभियान, और इस जल शक्ति अभियान की जो थीम थी वो थी जल संचयन की भागीदारी जन जागरूकता के साथ। तो साथियों ये अपनी पहली योजना होगी। ये कब चली? ये चली साहब आपकी 15 जनवरी 2025 में। अब देखते हैं इसके बाद में दूसरी योजना, और दूसरी योजना का नाम है वो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो बात करते हैं अब दूसरी योजना की। तो देखते हैं साथियों दूसरी योजना है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो साथियों देखते हैं 2025 की दूसरी योजना का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या नाम है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। यह आपकी क्या है? दूसरी योजना है। बात करते हैं कि इस योजना का शुभारंभ, इसका जो शुभारंभ, बात करते हैं शुभारंभ की, और इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ किया गया 29 मार्च 2025 में। कब किया गया? 29 मार्च 2025 में। कब किया गया? 29 मार्च 2025 में। बात करते हैं शिक्षित राजस्थान, इसका मतलब इसका विभाग क्या होगा? इसका विभाग होगा शिक्षा विभाग। क्या होगा साथियों? शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग होगा इसका? शिक्षा विभाग। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बात करते हैं इसके मुख्य उद्देश्य की। साथियों बात करें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपने देखा होगा कि 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई थी, और उसको अपन बोलते हैं NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बस इसी को लेकर ये योजना है। और कहा गया कि क्या किया गया कि राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का क्रियान्वयन कैसे करें या किया जाए। तो उद्देश्य क्या है कि साहब राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी कि NEP 2020 की क्रियान्विति। क्या साथियों? क्रियान्विति का मतलब है कि जो आगामी सत्र आएगा, इस सत्र में अपनी NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस प्रकार लागू करें, और लागू करने के साथ साथ है इनको किस प्रकार, इनके 3 सिद्धांतों के माध्यम से, कितने सिद्धांतों के माध्यम से? 3 सिद्धांतों के माध्यम से इसको अलग अलग जगह लागू करने की बात कही। 3 सिद्धांत कह लीजिए या 3 जगह इसके प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग किसके साथ है? तो पहला प्रयोग कहा जाता है कि NEP है, ये NEP किसके साथ होगी? चिल्ड्रन के साथ या बच्चों के साथ है। NEP किसके साथ है? बच्चों के साथ है। बच्चों के साथ है। NEP किसके साथ होगी विद्यार्थियों? बच्चों के साथ होगी। फिर दूसरा जो है वो है NEP
वो किसके साथ होगी? शिक्षक के साथ। किसके साथ होगी? शिक्षक के साथ। यानी एनईपी के माध्यम से शिक्षक किस प्रकार शिक्षण क्रिया करवाएगा, ये सारी चीजें। और तीसरा होता है, वो होता है एनईपी, और ये किसके साथ? स्कूल के साथ है। स्कूल के साथ है। यानी कि तीन बातें होंगी कि आखिरकार एनईपी को बच्चों के साथ एनईपी कैसे लागू की जाएगी बच्चों में, और उनके साथ बच्चों में किस प्रकार का व्यवहार होगा, या बच्चे किस प्रकार अधिगम करेंगे। फिर इसके बाद में बात आती है एनईपी शिक्षक के साथ, यानी शिक्षक एनईपी का प्रयोग कैसे करेगा, और प्रयोग करने के साथ साथ एनईपी के माध्यम से अपनी शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार सुधार लाएगा। और फिर बात करते हैं एनईपी स्कूल के साथ, यानी कि एनईपी स्कूल के साथ का मतलब है कि अगर विद्यार्थी स्कूल में एनईपी को लागू किया जाएगा तो स्कूल में किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं, या स्कूल में इसके क्रियान्वयन से किस प्रकार के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये योजना रही अपनी कौन सी? ये थी शिक्षित राजस्थान अभियान। और ये योजना कब शुरू हुई? 29 मार्च 2025 को हुई। शिक्षा विभाग की योजना है, और इसका उद्देश्य है कि राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 की किस प्रकार से क्रियान्वित की जाए। ये अपनी कौन सी योजना होगी साथियों? दूसरी योजना। इसके बाद 2025 की तीसरी योजना की बात करें, और तीसरी योजना है वो है आपकी पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना। तो बात करते हैं तीसरी योजना की। तीसरी योजना है साथियों, और उसका नाम है, तो देखिए तीसरी योजना, तीसरी योजना है पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। साथियों साथ में एक नाम है उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। बात करते हैं इस योजना की। योजना का नाम है पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? सबसे पहली बात, इस योजना के प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ कह लीजिए या शुरुआत कह लीजिए, और ये हुई 4 जुलाई 2025 में। कब हुई साथियों इस योजना की शुरुआत? इस योजना की शुरुआत हुई, और वो हुई 4 जुलाई 2025 में। बात करते हैं साथियों कि इस योजना में क्या किया गया। बात करते हैं कि यह योजना किसकी योजना है। बात करते हैं विभाग की। तो सिंपल सी बात है, गांव की योजना है, गरीबी मुक्त गांव योजना है। तो इसका जो विभाग है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विभाग जिसका नाम है ग्रामीण विकास विभाग। क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास विभाग। इसी के साथ एक और विभाग जुड़ा हुआ है, वो है पंचायत राज विभाग। कौन सा विभाग साथियों? पंचायत राज विभाग। यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इस योजना की शुरुआत 4 जुलाई 2025 को हुई। इस योजना का जो विभाग है वो क्या है? ग्रामीण विकास विभाग या पंचायत राज विभाग। अब बात करते हैं कि साहब इसका उद्देश्य क्या है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता रहेगी, और वो है क्या है इसका उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें तो कहा ऐसा जाता है साथियों, आपको पता होगा कि 2001 में, कब की बात है? 2001 में एक सर्वे हुआ था जिसे कहते हैं बीपीएल सर्वे। 2001 में बीपीएल सर्वे किया गया, बीपीएल सर्वे किया गया, और कहा जाता है कि इस बीपीएल सर्वे में पाया गया कि लगभग राजस्थान के 22 लाख परिवार है। कितने लाख? राजस्थान के 22 लाख परिवार, राजस्थान के 22 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।
यानी क्या करते हैं, 2001 की जो बीपीएल सर्वे के अनुसार पता लगा कि राजस्थान में 22 लाख परिवार जो क्या करते हैं, गरीबी रेखा से नीचे क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। 22 लाख परिवार गरीबी गरीबी रेखा से नीचे क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो अब इन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो उन्हीं गरीब परिवारों को क्या करना साहब, उनकी स्थिति में सुधार लाना। गरीबी रेखा से नीचे करते हैं, तो इस योजना के तहत क्या किया गया कि ऐसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों का क्या सुधारना, जीवन सुधारना। इसके लिए ये योजना चलाई गई और कहा जाता है कि इस योजना में क्या किया गया, एक टारगेट लिया गया कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष का मतलब 2025 का जो भी अपना जो सेशन चल रहा है 25-26 का, इस वित्तीय वर्ष में अब इन 22 लाख गांवों को तो एक साथ 22 लाख परिवारों को तो एक साथ नहीं सुधारा जा सकता ना। तो इसके लिए इन्होंने उद्देश्य रखा कि इस 2025-26 के वित्तीय वर्ष में कम से कम 5,000 कम से कम 5,000 परिवार, कम से कम 5,000 परिवारों का जीवन सुधारा जा सके। कितने परिवारों का साथियों, 5,000 परिवारों का जीवन सुधारा जा सके, या इस योजना का इनके साथ क्या किया जा सके, क्रियान्वयन किया जा सके। यह है आपकी कौन सी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। बात करते हैं साथियों, इस योजना के जैसी की जैसी एक योजना पहले भी चली थी और उस योजना का नाम था दीनदयाल अंत्योदय योजना। और ये पहले की योजना क्या थी, तो नोट लगा के यही लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि एक योजना थी दीन दयाल अंत्योदय योजना। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना लगभग 2014 की योजना थी। कब की थी, तो 25 सितंबर 2014 की योजना थी। और यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए थी। किसके लिए थी, महिला सशक्तिकरण हेतु। किसके हेतु थी, महिला सशक्तिकरण के हेतु थी। और वो योजना कौन सी थी, दीनदयाल अंत्योदय योजना। और दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये 2014 की योजना थी, जबकि अपन 2025 में जो इसी के सिमिलर योजना पढ़ रहे हैं, और उस योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। जिसमें क्या किया गया, 2000 जिसकी शुरुआत 4 जुलाई 2025 को की गई थी। इसका विभाग था वो ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत राज विकास था। फिर इसके साथ साथ बात करें तो इसके जो उद्देश्य क्या रहा, उद्देश्य ये था कि 2001 के बीपीएल सर्वे में राजस्थान के लगभग 22 लाख गांव 22 लाख परिवार ऐसे थे जो क्या थे साथियों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। उनमें सुधार लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। मगर एक साथ नहीं आ सकता, तो 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 5,000 परिवारों के जीवन सुधार करने की बात कही और इन लोगों पर इस योजना के क्रियान्वयन का उद्देश्य रखा गया। तो ये थी आपके किसकी 2025 की प्रमुख योजनाएं।